पूर्णिमा की महारात्रि आई है और सुंदर संत कहते हैं, वसंत महाराज कामदेव दोनों आते हैं भगवान से, कहते हैं युद्ध करना है। तो भगवान ने कहा भैया ठीक है कर लो। कौन कह रहा है? कामदेव कह रहा है कृष्ण से कि मुझे आपसे युद्ध करना है। तो भगवान ने कहा ठीक है कर लो। कहां करोगे? घर में करोगे या मैदान में? तो कामदेव ने कहा कि भाई रण में, मैदान में। तो कहा कृष्ण ने कि तू आना, शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी और अकेला एक पुरुष कृष्ण होगा। और उस समय संतजन कहते हैं वही समय आया है, शरद पूर्णिमा की महारात्रि है। और जब भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ तब 1 महीने का दिन था, और जब महारास हुआ तो 1 महीने की रात्रि हुई महाराज। दूसरा क्रम कहा जाता है, जब भगवान श्री कृष्ण महारास में पधारे थे तो 33 करोड़ देवियां पधारी। कितनी देवियां? 33 करोड़ देवियां। और अकेले परमात्मा कृष्ण थे। आयु क्या थी कृष्ण की? जोर से बोलिए। 10 वर्ष। 11वें वर्ष में तो भगवान ने गोकुल को छोड़ दिया था। 10 वर्ष के थे ठाकुर जी। तो ये जीवात्मा और परमात्मा की कथा है महाराज। किसकी कथा है? जीवात्मा और परमात्मा, देह की, शरीर वालों की नहीं। ये जीवात्मा और परमात्मा, गोपियां अर्थात जीवात्मा, कृष्ण अर्थात परमात्मा। गोपी का मतलब क्या है? गोपी किसको कहते हैं? स्त्री या पुरुष को कहते हैं क्या गोपी? ये स्त्री है तो ये गोपी है, ये पुरुष ये गोपी नहीं हो सकता है। अरे गोपी का नाम है भाव। गोपी एक भाव का नाम है। कौन सा भाव? परम श्रद्धेय श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे कथा में, इंद्रिय रसे भक्ति रसम पिबंती इति गोपी। गोपी कौन? जो अपनी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के रास्ते भगवान की भक्ति का रस पान करे, वो होती है गोपी। जैसे इंद्रियां आंख, आंखों से कृष्ण को देखे, जीव कृष्ण के लिए गीत गाए, श्रवण कृष्ण की कथा को सुने, कंठ उनके लिए गाए महाराज, हाथ उनका श्रृंगार करे, चरण सदैव उनके मंदिर चल कर जाए। ये कौन होता है? ये गोपी का गुण है, ये गोपी का भाव है। तो संत कहते हैं भगवान श्री कृष्ण परमात्मा जो ठाकुर जी हैं, मध्य रात्रि के समय बांसुरी का नाद करते हैं। बांसुरी जब बजी तो गोपियों ने अपने घर परिवार में सब लोगों को छोड़ा और गोपियां चल पड़ी। कुछ गोपियों का विवाह हो गया था, सास भी थी, ससुर जी भी थे, पति, बालक बच्चे भी थे। पति ने पूछा कहां जा रही है इतनी रात को? वो कह रही है भाई जीवात्मा को परमात्मा ने बुलाया है। कहां जा रही है? जीवात्मा को परमात्मा ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा। पति ने कहा कहीं नहीं जाएगी। दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा दिया। गोपी तो जाएगी। शरीर को रोक सकते हो, जीवात्मा को थोड़ी रोक सकते हो। और उस गोपी ने अपने देह से, इस शरीर से अपनी आत्मा को अलग कर लिया। और कई गोपियां शरीर के साथ पहुंची और कई गोपियां जिनको घर में ताले में रोक दिया था, वो गोपियां अपनी आत्मा के साथ परमात्मा के पास पहुंची महाराज। हमारे मालवा में लोकगीत में कहा जाता है, वो मेरी प्रीत ना छूटेगी नंदलाला से, चाहे कुछ भी हो जाए पर मेरा प्रेम कृष्ण से नहीं छूटेगा। क्यों? वो चाहे सास से कहला दो, चाहे ससुरा से कहला दो, चाहे सास से कहला दो, चाहे मार भी खिला दो, मोहे बलमा से मेरी प्रीत ना छूटेगी नंद। ओ नंद लाला से रे मुरली वाला से, नंद लाला ओ मेरी प्रीत ना छूटेगी नंद। कोई रोक के दिखाए, कोई टोक के दिखाए, कोई रोक के, ओ अभी पाला नहीं पड़ा है ब्रज बाला से, अभी पाला नहीं, मेरी प्रीत ना छूटेगी। वो चाहे घर में रुका, वो चाहे ताला भी लगा, वो चाहे घर में, क्या प्रेम भी रुका है कोई ताला में? क्या
ओ मेरी प्रीत ना छूटेगी नंद। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो यहाँ बड़ा सुंदर भाव है। गोपियों को कुछ ने रोक दिया, पतियों ने जब रोका, परिवार ने रोका, तो गोपियों ने कहा कि इस शरीर पर परिवार का अधिकार है। किस पर अधिकार है रिश्तेदारों का? जब तक शरीर है, जब तक शरीर है तभी रिश्तेदार है, शरीर के बाद कोई रिश्तेदार नहीं होता। तो उन गोपियों ने शरीर छोड़ दिया, घर आत्मा लेकर पहुंची परमात्मा के पास। अच्छा, कृष्ण ने कहा इतनी रात्रि को यहाँ आई हो, तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम तो विवाहित हो, तुम्हारा परिवार है, लोग क्या कहेंगे तुम्हें? उसमें भगवान से गोपियां कहती, प्रभु आप कह रहे हो तो हम वापस अपने घर चली जाएंगी, पर एक प्रश्न का उत्तर हमें दे दो। कौन सा प्रश्न का उत्तर चाहिए? बोले प्रश्न ये है कि एक शरीर है जो नश्वर है और एक जीवात्मा है जो अविनाशी है। शरीर जब तक है तब तक उसके रिश्तेदार है, उसका पति है, उसके सास, उसके ससुर, उसका परिवार है, और एक दिन उसका शरीर भी नहीं रहेगा तो उसके रिश्तेदार भी नहीं रहेंगे, तो शरीर नश्वर हो गया है। पर दूसरा जो जीवात्मा है वो अविनाशी है और उसका परमात्मा भी अविनाशी। तो मुझे किसका संग करना चाहिए? शरीर वालों का साथ दूं या जीवात्मा का साथ दूं? तो भगवान ने कहा साथ तो सत्य का करना चाहिए, शरीर तो झूठे, रिश्ते झूठे हैं। तो गोपियां कहती, प्रभु आप परमात्मा हमारे लिए हो, कृष्ण आप ही हमारे सर्वेश्वर हो, और हम आपको अपनी जीवात्मा का परमात्मा मानती हैं। और जब गोपियों का यह भाव कृष्ण ने सुना तो भगवान कृष्ण उन गोपियों पर बड़े प्रसन्न हुए और उन गोपियों को वरदान दिया कि देवी, ये भागवत का सूत्र है। भगवान ने कहा था वृंदावन्यम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को वरदान देते हैं, तुम मेरे लिए अपना घर परिवार रिश्तेदार सब कुछ छोड़कर यहाँ आई हो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि वृंदावन को छोड़कर, तुम लोगों को छोड़कर मैं कहीं भी कहीं नहीं जाऊंगा महाराज। ये वचन था भगवान का और ये भागवत का सूत्र है। भगवान ने वरदान दिया है गोपियों को, वृंदावन्यम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। भगवान के चरण कभी भी ब्रज को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। बोलो भागवत महापुराण की। इस प्रकार महाराज में 33 करोड़ देवियां, कितनी देवियां? सभी के साथ कृष्ण है। किनके साथ? एक नहीं है, सभी के साथ। हम वो गीत नहीं गाते, राधा नित मुरली में तेरी सिमरूं बारंबार, कोटि न रूप धरे नंद लाला कोई न पावे। करोड़ों करोड़ों करोड़ रूप महाराज, और रूप रंग की छबीली पट रानी लागे, मन कारो कारो राधे 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 राधे। बोलो राधा रानी की। तो यहाँ भगवान करोड़ों करोड़ रूप धारण करते, सभी के साथ भगवान है। सभी के मन में ये मान हो गया कि लो भगवान हमारे साथ। कितनी बड़ी भक्ति हमारी, जो भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। बस भगवान इतना अभिमान आएगा तो छोड़ के भगवान छिप गए, राधा जी के साथ घोर मन में आ जाते हैं। राधा जी को भी ये लगा कि गोपियों का त्याग करके भगवान मेरे साथ आए हैं, ये संतों का भाव है। तो भगवान वहां से भी छिप जाते हैं। तो यहाँ गोपियां रोने लगती है, भगवान पधारे तो थे पर हमें छोड़कर चले गए हैं। तो गोपियां भगवान को बुलाती हैं, यहाँ गोपी गीत गाया जाता है।